देश की एडिबल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है रुचि सोया, और लगभग 5 दशकों में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत आंधी तूफान झंझावात इस कंपनी ने देखे हैं। और हज़ारों लोगों का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, उसकी बदौलत आज ये रुचि सोया कंपनी, क्योंकि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ इसमें 30 साल पुराना है, कुछ 40 साल पुराना है। जहाँ जितना ज़रूरी था वहाँ कुछ जगह चेंज भी किया है प्लांट आदि में, बाकी सब लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा था कि यहाँ कुछ 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अलग अलग कंपोनेंट है इसके, कहाँ पर क्या क्या क्रैसिंग होता है, कहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन होता है, कहाँ कौन सी चीज़ रिफ़ाइन होती है। तो बेसिकली सोया का ये प्लांट है। और जो है इस कंपनी के प्रारंभ से ही सोया का भाव क्या होगा, सोयाबीन का, वो ये प्लांट तय करता था और अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी मेहनत इसके पीछे लगी है। और सोयाबीन तेल किसी को खाना है या सोया की बड़ी किसी को खानी है, तो उसका पर्याय जो है वो रुचि माना जाता है, क्योंकि उस विचार को, उस पूरे तेल के उस बाज़ार को कोई ड्राइव करता है तो वो रुचि सोया कंपनी है, रुचि ब्रांड है। और इसमें महाकोश और रुचि स्टार, ये 2 सोयाबीन के बड़े ब्रांड हैं इस रुचि सोया इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का, मांगलिया प्लांट का ये सबसे बड़ा एरिया है जहां पर 11 लाख टन सीड को प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी है। और फिर उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसका कहीं बड़ी बनाते हैं, कहीं पर उसका फ्लोर बनता है, उसमें DOC तैयार होता है। तो सारे अलग अलग प्लांट्स आपको विजिट कराएंगे। अभी जहाँ आपको लेकर के चल रहे हैं, सोया बड़ी बनाना और खाना, ये रुचि ने सिखाया है और उसका नाम न्यूट्रिला है। तो मैंने न्यूट्रिला का मतलब भी होता है सोया बड़ी, सोया चंक्स, जो भी आप उसको बोलिए। जैसे इस देश में अलग अलग नाम हो गए थे, साबुन का मतलब पहले लक्स हो गया था, टूथपेस्ट का मतलब एक ज़माने में कोलगेट हो गया था, ऐसे ही बड़ी का मतलब न्यूट्रिला। और सोया, रुचि सोया जो कंपनी है, वो सोयाबीन की पर्याय थी इस देश में। आज उसका अलग अलग कंपोनेंट्स आपको अलग अलग फैक्ट्रियों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सोया फ्लोर हमने बनाया, फ्लोर बन के वो ड्राई फ्लोर, मतलब सूखा माल यहाँ पे देते हैं। उसमें फीडिंग पॉइंट है, ये जितना फीड चाहिए उतना कंट्रोल करेगा। उसके बाद पे ये DDC बोलते हैं इसको। इसमें हम पानी और स्टीम दोनों मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये एक्सट्रूजन हो गया। एक्सट्रूजन के बाद में ये सर ये मेटल ग्रेनुल्स होने के बाद ये ड्रायर में आ जाता है। ये ड्रायर में 3 पे ड्रायर है। इसके बाद में ये मेटल सूखने के बाद ये कूलर है, क्योंकि मेटल जब ड्राई करते हैं उसका थोड़ा टेम्परेचर रहता है, गर्म रहता है वो, तो टेम्परेचर कम करने के लिए कूलर। कूलिंग के बाद में फिर ग्रेडिंग चले जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसा इतना ट्रैवलिंग करता है तो थोड़ा चूरा हो जाता है, थोड़ा ओवर से मेटल, तो वो थोड़ा सेपरेट करके एक जैसा मेटल को पैक करते हैं। न्यूट्रिला की सोया चंक्स, छोटी और बड़ी, जो बड़ी हो जिसको बोलते हैं, और उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये 3 तरह से आपको न्यूट्रिला के सोया चंक्स छोटे और बड़े साइज़ में, और उसके ग्रेन्यूल्स ये अलग अलग आपको मिलते हैं। और पूरे देश में सोया बड़ी का, सोया चंक्स का या सोया ग्रेन्यूल्स का सबसे बड़ा ब्रांड वो न्यूट्रिला है। उसकी आप ये पूरा पैकिंग यहाँ पर हो रही है अभी ये सोया चंक्स की पैकिंग है यहाँ पर है।
इसमें छोटे बड़े पैकिंग साइज़ हैं, माने ये 10 रुपए के पैक से लेकर के 1 किलो और फिर कट्टों के अंदर बल्क पैक भी जो है वो मिलता है। और पूरे देश में आज सबसे बड़ी इस न्यूट्रेला के बड़ी की सोया चंक्स की एक पहचान है, लोगों का भरोसा है। उस भरोसे को तैयार होने में 40-50 सालों की मेहनत लगी है, जिसका एक पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोया बड़ी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में, आलू के साथ अलग अलग चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको भी अलग अलग रेसिपी के अंदर यूज़ किया जाता है। आप सब देखते हो, खाते हो। हमने तो उसका पूरा प्रोसेसिंग और उसकी जो पूरी जो प्रक्रिया कैसे चल रहा है वो थोड़ा बताया। पकाने के बाद ये बड़ा हो जाता है, नरम थोड़ा बड़ा हो जाता है, नरम हो जाता नरम हो जाता है थोड़ा। है और इसमें वो स्पंज भी आता है ना। पकाने के बाद फिर उसमें एक बार बड़ा हो गया, बंद हो गया ना। पहले तो एक बार तो पकाया हुआ है ना ये। हाँ पकाया हुआ है। नहीं कुछ नहीं है। अब एक एक 5 मिनट पकाना पड़ता है हाँ, एक बार तो पकाया हुआ है, घर में पक रहा है तो दोबारा पकता है। दोबारा। ये ग्राइंडर है, उसमें अपने 60 पैकेट अंदर रखते हैं। ऐसा 60 वाला 5 पैकेट और अंदर रखते हैं। टोटल 300 पैकेट इस बैग में है। सारे बॉक्स पैक हमारे इसमें ले जाते हैं। ये ऐसा वाला 5 किलो है। हाँ, फुल इससे कम तो हम बेचते ही नहीं। ये कितना हो गया ये? 3 किलो का 300-300। और वो कार्टन में वैसा जाता है, हाँ, बॉक्स वाला। ये जो आपको अभी हमने दिखाया, सोया चंक, सोया बड़ी या सोया के ग्रेन्यूल्स, ये सब इंटरनेशनल क्वालिटी का सारा प्रोडक्शन तैयार होता है। इंटरनेशनल क्वालिटी की ही पैकेजिंग कैपेसिटी है। जो पूरी बाईं तरफ आप फैक्ट्री देख रहे हो, बाहर से बहुत विशाल काय है ये। यह जो पूरा प्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है और इसका जो पूरी प्रोसेसिंग है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की है। और इसी से हम बाहर भी भेज रहे हैं वही क्वालिटी का सामान, और देश में भी उसी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर जैसे आम बहुत अच्छी क्वालिटी का तो एक्सपोर्ट हो गया और थोड़ा सा घटिया सा है तो हमने खा लिया। बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल बाहर भेज दिया और सामान्य क्वालिटी का हमने खा लिया। ऐसा नहीं, जो हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रेला सोया चंक्स या सोया ग्रेन्यूल्स, वही हम यहाँ देशवासियों को भी दे रहे हैं। और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोसेसिंग के, क्वालिटी के, उसके जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब में इक्वल हैं, चाहे वो हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं या देश के लोगों को दे रहे हैं। और आज प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स और जो सात्विक सोर्स है शाकाहारियों के लिए, वो सोया बड़ी है। तो ये रुचि सोया का महाकोश ब्रांड है। जैसे मैंने कहा, एक महाकोश ब्रांड है ऑयल का, महाकोश रिफाइंड सोया ऑयल। एक न्यूट्रेला प्रीमियम ब्रांड है वैल्यू एडिशन के साथ में। और माधुरी दीक्षित के साथ इसका ब्रांड को इंडोर्स करके और एडवर्टाइजिंग बनाया हुआ है और उसी का ये चल रहा है बहुत पहले से। 25,000 टन महीने। 25,000 टन महीने का अब ये चल रहा है। तो महाकोश और न्यूट्रेला और रुचि स्टार, ये सोयाबीन ऑयल के बहुत बड़े ब्रांड हैं और 35,000 टन से ज़्यादा महीने में लोग पूरे देश में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ 5 लीटर जार और फिर 15 लीटर का भी नीचे उसका कैप पैकेजिंग करते हैं। जार भी और टीन भी या इनसाइड ही बनाते हैं। तो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को प्रोसेस करके और खांचे में ढाल करके ये तैयार हो जाते हैं। तो आपने अंदर ही ये सारी कैपेसिटी है और इसी से ही इकोनॉमिक वायबिलिटी आती है। ग्राहकों को उचित दामों में हम ये सामान दे सकते हैं। तो चाहे वो 5 लीटर का जार है
से 15 लीटर का टीन है वो यही बनाते हैं और यही पैक करते हैं फिर उसमें तेल। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के साथ साथ इसी में मैंने कहा रुचि स्टार, क्योंकि रुचि सोया इंडस्ट्री के ही ये ब्रांड हैं, तो रुचि स्टार में भी ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का ये 2 अलग अलग तरह के ब्रांड हैं, रुचि स्टार और महाकोश। साथ में न्यूट्रीला में भी जो है सोयाबीन ऑयल मिलता है। तो ये 2 ब्रांड तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बोतल भी है, इसमें 5 लीटर का जार भी है, इसमें 15 लीटर का टीन भी है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। और उसमें क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट कम हो जाती है, जब आप 15 किलो का टीन लेते हैं, तो बोतल लेते हैं तो उसमें पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसके भाव कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी आपको मिल रहा है रुचि सोया से, उसमें क्वालिटी से लेकर के और हाइजीन से लेकर के और उसके एमआरपी तक हमारा प्रयास होता है कि आपको हम उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट कम से कम मूल्य में हम आपको उपलब्ध करा सकें। और क्योंकि बार बार हमने कहा है, बिजनेस हाउसेज के लिए, एमएनसीज के लिए देश एक बाज़ार हो सकता है, हमारे लिए देश एक परिवार है, और उस परिवार भाव से ही पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ ये सारे उत्पाद आपको हम उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर ये 15 लीटर का टीन और 15 लीटर का जार महाकोश का भी है, और तुलसी ब्रांड भी मध्य प्रदेश के काफ़ी जो है इलाकों के अंदर का प्रसिद्ध है, और इसको रीयूज भी कर लेते हैं लोग। तो एक तरह से वेस्टेज नहीं है, माने तेल प्रयोग करने के बाद लोग, क्योंकि एक बार खरीद लेते हैं 2-3 महीने के लिए, कोई किसी घर में 4-5 लीटर, किसी घर में 10-15 लीटर, बड़े घर में यूज़ हो जाता है, तो बड़ा जार खरीद लेते हैं लोग और उसका ये रीयूज कर लेते हैं, पानी भरने से लेकर के इसमें दाल, आटा, चावल कुछ भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 15 लीटर जार की भी, 1 लीटर की बोतल की और 1 आधा लीटर पाउच की। पूरे देश भर में लगभग रुचि सोया के ही ऑयल्स को ही देखा जाए, और माने रुचि ब्रांड से न्यूट्रीला, महाकोश, ये सब मिलाकर के 7 से 10 करोड़ घरों में रुचि की पहुंच है। माने इतना बड़ा ये ब्रांड है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का भरोसा है, और ये इतना बड़ा भरोसा एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे लगभग 50 वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है, और लोगों ने भी इस भरोसे को कायम रखा, इसलिए इतना बड़ा ब्रांड बना। और इसीलिए हमने रुचि सोया को दिवालिया होने से बचाया कि करोड़ों लोगों का भरोसा और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाखों लोगों का रोजगार और एक देश का बहुत बड़ा एसेट पतंजलि ने रुचि सोया को टेक ओवर करके बचाया, और अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रीला की बड़ी चंक जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी हमने दिखाए थे, वो तो आप 10 रुपए का पैकिंग और 1 किलो तक का पैकिंग आपको जो है अलग अलग बॉक्सेज में, या जो है आपको पन्नी में पैक मिल करके, पाउच पैक जिसको बोलते हैं, वो मिलता है। ये बड़ी जो है कट्टों में भी मिलती है। तो जहाँ बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है या घरों में जो लोग कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो छोटा पैक क्योंकि महंगा पड़ता है, तो पूरी की पूरी बोरी खरीद के ले आते हैं। तो ये जो पूरे इसको बल्क पैक बोल सकते हैं, वो सोया बड़ी का यहाँ तैयार होता है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है, और यहाँ पर इसको लूज बड़ी कहते हैं, वो तैयार हो रही है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट होता है,
अब जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ अलग अलग तरह का उसका फिल्टराइजेशन होता है, और जो बता रहे थे कहीं उसके गम को अलग किया जाता है, कहीं उसके कलर को कम किया जाता है, और पूरे अलग अलग प्रोसेसिंग हो करके जिसको आप रिफाइंड ऑयल कहते हो, तो वो रिफाइंड ऑयल आपको मिलता है। और ये जो पूरी रुचि सोया इंडस्ट्री है उसकी तो इसमें मास्टरी है, और ये बहुत बड़ा प्लांट है, उसका थोड़ा सा संकेत आपको हमने यहाँ से दिया है। ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसको पूरा विजुलाइज करना भी ये भी एक तकनीक है, एक कुशलता है, एक स्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा संकेत रूप में हम दिखा रहे हैं। ये सोया लेसिटिन प्लांट है, जहाँ पर जो गम निकाला, उस गम के अंदर जो पानी था वो पानी को अलग कर दिया, तो ये करीब 1.7% इसका टोटल सीड का, और ऑयल का करीब 3.5% ये निकलता है। और इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये चॉकलेट में और बिस्किट्स आदि के अंदर वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। और नॉन जीएम, क्योंकि सोया हिंदुस्तान में ही है, जिसको नॉन जीएम ये लेसिटिन चाहिए वो भारत में ही मिल सकता है, और भारत में उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन क्योंकि रुचि सोया करता है, ये एक इसका बायो प्रोडक्ट है ऑयल का। मैं कह रहा था जैसे जैसे रिफ़ाइन करते हैं उसमें से अलग अलग कुछ तत्व निकलते हैं, तो उसमें ये एडिबल चीज़ों के अंदर लेसिटिन बहुत महंगा और अलग अलग प्रकार के गुणों से, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर तत्व है। इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। ये रुचि सोया का प्लांट पूरा 67 एकड़ में है, लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है, और इसके अलग अलग एरियाज अलग अलग समय में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। वो इसके आकार से, स्वरूप से भी देख करके पता लग रहा है। कहीं अभी जैसे इसमें डीओसी का प्लांट है, तो डीओसी तो क्योंकि पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग होती है, एक तरह का केक या खल बोलो, जो सोयाबीन का तेल निकालने के बाद जो खल बच गई, और क्योंकि ये नॉन जीएम है इसलिए पशुओं के लिए अच्छी और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है। नमस्ते भाई जवानों। तो ये सब यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ों के छोटे मोटे मशीन यही बना लेते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक हो भाई। ये राइट साइड में पूरा सीड अनलोड हो रहा है, तो ये साइलोज के अंदर चला जाता है। बड़े बड़े साइलोज हैं, यहाँ पर भी हैं, और शुरू में भी साइलोज थे, काफ़ी बड़े बड़े साइलोज हैं। 11 लाख टन सोया सीड की क्रैशिंग कैपेसिटी है इसमें, और उसको जैसे आवश्यकता होती है उतना उस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है। तो ये बाईं तरफ जो है पूरा डीओसी के जो है गोदाम है, जहाँ पर इसको रखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में सीड आता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल निकलता है, तो उसी तरह से उसका खल भी निकलता है, यहाँ से फिर वो आगे चला जाता है। तो ये बड़े बड़े साइलोज जिनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हज़ारों टन की, तो वो यहाँ बाईं तरफ देख रहे हैं। और जितना भी सीड आता है उसमें 82% तो ये डीओसी केक या खल जिसको बोलते हैं वही निकल जाता है, और 18% इसमें से ऑयल निकलता है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है सोयाबीन ऑयल का, या सोया सीड का, या सोयाबीन की जो पूरी खेती हो रही है उसका। विपिन कांत पटवा जी हैं जो रिफाइनरी देखते हैं, और इसका प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं, कैसे सीड आता है। पहले जो आपने बड़े बड़े साइलोज देखे थे, 40,000 टन सोया सीड हम लोग यहाँ रख सकते हैं, उस तरह का पूरा फैक्ट्री बनाई हुई है। तो सोया सीड आता है पहले, फिर आगे कैसे? ये सर सीड आया, यहाँ से प्रोसेस चालू होती है,
यहाँ सीड का अगर यदि हमको एडिबल बनाना है तो ये दाल मिल में जाएगा, इसकी प्री क्लीनिंग होगी, फॉरेन मैटर वगैरह रिमूव होगा। यदि नॉन एडिबल DOC बनाना है तो ये डायरेक्ट इधर प्रेपरेटरी सेक्शन में आएगा। यहाँ प्रेपरेटरी सेक्शन में इसकी फिर क्लीनिंग होगी, मिट्टी वगैरह लकड़ी वगैरह निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका कुकिंग होगा। कुकिंग के बाद में फ्लेकिंग होती है, ये सोया फ्लेक्स है। अब इस फ्लेक्स का सर यहाँ से फिर ये सॉल्वेंट प्लांट में जाएगा, ये फ्लेक्स यहाँ पर हेक्सेन से इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा। हेक्सेन से आयल जो है उसका पूरा ये फ्लेक्स में जो आयल है वो डिजॉल्व हो जाएगा तो मिशेला बनेगा। मिशेला को डिस्टिलेशन सेक्शन में ले जाएंगे, आयल को अलग कर देंगे और हेक्सेन को अलग कर देंगे। वो हेक्सेन डिस्टिल होकर वापस रिप्रोसेस में जाएगा और इसके बाद जो क्रूड आयल है, ये क्रूड आयल हमको यहाँ मिलेगा। अब हमारे यदि दाल मिल से हम यदि एडिबल बनाते हैं तो यहाँ दाल मिल में सेलर से ये सेलर में जाएगा, यहाँ से इसकी हस्क वगैरह दाल बनाने के बाद फिर ये प्रेप में आएगा, कुकिंग होगी, फ्लेकिंग बनेगा, फिर SCP में आएगा। यहाँ नॉन एडिबल DOC बनेगी इससे और ये एडिबल दाल से हमारा ये एडिबल DOC बनेगी, इससे हमारा TVP सोया चंक वगैरह बनता है, फ्लोर बनता है और नॉन एडिबल DOC डायरेक्ट सेल हो जाता है। हाँ, वो पशु आदि के लिए। जी सर। अब यहाँ SCP से जो आयल निकला, DOC ये निकल गया, इसके बाद में ये आयल, इस आयल के बाद रिफाइनरी प्रोसेस चालू होती है। पहला स्टेज है सर डिगमिंग। क्रूड आयल में जो फॉस्फेटाइड्स है उसको हम लोग वाटर एडिशन, पहले आयल को गर्म करेंगे 70 डिग्री तक 68-70 डिग्री गर्म करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे 2 से 2.5% RO वाटर। देन इसको फिर हाइड्रेशन टैंक में ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये सेंट्रीफ्यूज के अंदर ले जाते हैं। जो गम्स है फॉस्फेटाइड उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेपरेट कर देते हैं। तो जो गम्स है वो रिमूव होने के बाद हम उसका एक बाइपोडल लेसिथिन बनाते हैं। उसमें जो मॉइस्चर है वो वैक्यूम से एवापोरेट कर देंगे। 2% ऐड हुआ था तो क्योंकि तेल में रहेगा तो तेल ही खराब हो जाएगा। हाँ, और जो आयल है सर ये डिगम आयल है। अब इसमें जो नॉन हाइड्रेटेड फॉस्फेटाइड बचा है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पर हम इसके साथ फास्फोरिक एसिड मिक्स करते हैं 1 kg पर टन। देन फिर से इसके अंदर जो फ्री फैटी एसिड है 1% सपोज, उसको हमको न्यूट्रल करना है 0.1% तक। 0.1% के लिए हमको फ्लो के हिसाब से कितना कास्टिक मिक्स करना है तो उतना हम ऐड करते हैं। ये आयल न्यूट्रल हो जाएगा, 0.1% FF आएगी। फिर इसका पैरामीटर चेक कर लेते 100 ppm वगैरह। इसके बाद आयल की वॉशिंग होती है 5% वाटर से। देन सर ये वॉश ड्राई होने के बाद ब्लीचर में आता है। ये ब्लीचर में अभी जो कलर 5% तो पानी डाला फिर वो कहाँ वो सर सेंट्रीफ्यूज से हम लोग सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उस वाटर सेपरेट करते तो वो पानी हमारा उसमें जाता है सर एसिड आयल प्लांट। वहाँ हम उसको फिर से उसमें जो TFM है उसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद वो पानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। और जो आयल है सर वो फिर ब्लीचर में आता है ड्राई होने के बाद। ब्लीचर में अभी ये जो कलर है सर इसको रिमूव करना है तो यहाँ हम आयल को फिर गर्म करेंगे 110 डिग्री तक। यहाँ गर्म करने के बाद फिर इसमें ब्लीचिंग अर्थ ऐड करते हैं। ब्लीचिंग अर्थ ऐड होने के बाद जो स्लरी बनती है उसको प्रेशर रिलीफ फिल्टर से हम फिल्टर करके सर तो हमको ये ब्लीच डायल मिलता है सर। अब ये कलर था भी ये है। और जो स्पेंट अर्थ है जो स्लरी जो हमने यूज की ब्लीचिंग अर्थ वो हमारी एक बाई प्रोडक्ट है, वो भी सेल हो जाती है। और जो सोप स्टाक निकला था उससे सर ये बाई प्रोडक्ट एसिड है। देन सर इसके बाद ब्लीच डायल को हम डिओडाइजेशन में ले जाएंगे। यहाँ इसकी स्मेल रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद इसमें सर जो कलर है ये भी रिमूव हो जाता है। यहाँ हमको एक बाई प्रोडक्ट मिलता है फैटी एसिड। फैटी एसिड ये सर ये भी हमारा सेल हो जाता है। ये फैटी एसिड किसमें काम आता है? ये सर अपना टोकोफ्राल, इसमें जो निकलता है जो DO से ये इसमें 4 to 5% रहता है टोकोफ्राल। फिर इसको हमारे पास एक प्लांट है DO डिस्टिलेशन, वहाँ हम इसका कंसंट्रेशन 8 to 10% करते फर्दर डिस्टिलेशन करके। तो इसमें जो टोकोफ्राल है सर ये विटामिन E में काम आता है सर, उसकी फर्दर प्रोसेस होती है, सेल हो जाता है। देन इसके बाद सर ऑयल को फिल्टर कूलिंग करते और ठंडा करते सर, ये रिफाइंड है। तो ये आप देख रहे हैं रिफाइनिंग करने में कुछ तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे ही, लेकिन आदमी के जीभ का स्वाद ऐसा हो गया है और उसको खाने की आदत ऐसी पड़ गई है कि उसको ऐसा वाला ऑयल चाहिए जी। अब ऐसा ऑयल खाएंगे तो और उसको ज़्यादा विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे।
इसलिए हम फिजिकल रिफाइंड जब ऑयल देते हैं उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हम बचा लेते हैं। अब जिसको रिफाइंड खाने की आदत पड़ी हुई है वो ऐसा खाएगा, जो फिजिकल रिफाइंड खाएगा तो उसमें कलर थोड़े ज़्यादा रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेंगे। इसलिए बोला जाता है सबसे अच्छा होता है नेचुरल ऑयल, उसके बाद होता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर होता है रिफाइंड ऑयल। अब किसको कैसा खाना है ये चॉइस आपकी है, लेकिन ये 3 सत्य तो हैं ऑयल के। ये इतनी प्रोसेसिंग लोगों ने रिसर्च कर कर के बनाई तो है, और इसके अंदर जो बायो प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी कीमत होती है, ऐसा नहीं कि उनकी कीमत नहीं होती। लेकिन इंडस्ट्री ने लोगों का ऐसा माइंड सेट कर दिया है कि मुझे को तो ऐसा ऑयल चाहिए जिसमें कलर नहीं चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं चाहिए, और रिफाइंड होगा तो उस जितना ज़्यादा रिफाइंड होगा उससे फिर मेरे को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मेरे को ट्रांस फैट नहीं बढ़ेगा। रिफाइंड से कोलेस्ट्रॉल का, ट्रांस फैट का कोई संबंध नहीं है। आपको पता होना चाहिए गाय के घी में किसी भी तरह का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोई ट्रांस फैट नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट हैं ये तो अलग अलग चीज़ों की अपनी नेचर है। अब जैसे ऑयल तो बादाम में भी होता है और काजू में भी होता है, तो काजू वाले में कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्रांस फैट भी बढ़ता है, बादाम वाले से नहीं बढ़ता। तो ऑयलों में ये सत्य है कि ये जो रिफाइंड ऑयल है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं रिफाइंड में। हम इस देश का स्वभाव धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, ये एक दिन में तो नहीं बदलेगा कि आज आपने मेरी बात सुनी और हो सकता है आप बदल जाए, लेकिन इस देश के करीब 130-135 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको समझाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ मल्टी ऑयल खाना चाहिए, एक जैसा ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है। सबसे अच्छा है कि गाय का घी खाना चाहिए। जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नेचुरल ऑयल खाना चाहिए। जो नेचुरल अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो फिर सस्ते ऑयल माने जाते हैं, लेकिन गुणों में कम नहीं है। इसके बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं कि जैसे पाम ऑयल है, अब तो पाम भी महंगा हो गया है, तो जो ऑयल जो खा रहा है उसको वैसा टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, कुछ इंडस्ट्री की मजबूरी है, जैसे जितने भी नमकीन बनेंगे जो जिनकी सेल्फ लाइफ 1-1 साल की होती है, वो आप जो है पाम ऑयल में बना सकते हैं, दूसरे ऑयल में नहीं बना सकते, उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी, वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी उसकी। तो अलग अलग ऑयल के अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें अलग अलग विटामिन्स हैं। अब आपको कौन सा ऑयल खाना है तो आपको तय करना है, लेकिन मैंने आपको विशेषताएं सबकी बता दी हैं संकेत के रूप में। एक एक ऑयल के बारे में हम पूरा डीपली जो उसके क्या एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो बताने जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्राइस वाइज जो आपको अनुकूल पड़ता हो, टेस्ट वाइज जैसे आपके टेस्ट डेवलप हो रखे हैं तो टेस्ट थोड़े थोड़े चेंज करो। जैसे मेरी कोई चॉइस नहीं है ऑयल्स में, मैं कहता हूँ भैया जो चीज़ जिस ऑयल में अच्छी बनती है, अब जैसे इडली बनाते हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें और हैं जो खोपरा के ऑयल में, कोकोनट ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं कोकोनट ऑयल भी खाता हूँ, मैं सनफ्लावर ऑयल भी खाता हूँ, मैं सोयाबीन भी खाता हूँ, मैं जो है कोई चीज़ पाम ऑयल में बनी हुई है। ऐसे तो मैं खाना ही बहुत कम खाता हूँ, मैं तो फलाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन कोई पाम ऑयल में है, कोई मस्टर्ड में है, अलग अलग कोई सस में। तो ये तो डायबिटीज़ के लिए, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए, हार्ट रोगियों के लिए, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए औषधि है एक तरह से। लेकिन तिल का तेल लोग बहुत कम खाते हैं, वो खाना चाहिए अलग अलग अपनी प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और फिर राइस ब्रान ऑयल है, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, वो खाना चाहिए। तो आप बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं, जो खास करके पैसे वाले लोग हैं, कि हमको तो वर्जिन क्वालिटी का जो ओलिव ऑयल खाना है। अब वो लोग कोई 800, कोई 1000, कोई 1200, कोई 1500 रुपये भी एक्स्ट्रा वर्जिन करके बेच रहा है। भैया अपने देश के ऑयल भी बहुत अच्छे हैं, और अब तो पाम की भी कैपेसिटी, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में हम रुचि सोया को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही। जैसे कि तेल का फ्लैक्चुएशन जैसे अभी 20-25 रुपये महंगा हो गया पाम, ये ना हो, और अपने देश में जो है देश का पैसा देश में रहे, और पाम को यहाँ अपने इन्वायरमेंट में बो करके और उसको भी ऑर्गेनिकली जो है उसका
पूरा खेती करके इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाए। करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। ये तो अपने लिए, देश के लिए बहुत ही घातक है, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। तो अलग अलग ऑयल्स के बारे में मैंने आपको सामान्य संकेत के रूप में बताया, उसका प्रोसेस ऐसा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि यद्भद्रं तन्न आसुभा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओमयन्तैथ्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ दन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुरातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुवा कामधुक्षः स्वाहा। तो आज रुचि सोया का ऑफिस का उद्घाटन विधिवत हो गया है। एक नई क्रांति के लिए अब रुचि सोया तैयार है, उसके लिए आप सब उसके स्तंभ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको लगभग 50 वर्षों का पुरुषार्थ रुचि सोया कंपनी के साथ जुड़ा है। ये इंदौर उसकी जन्मभूमि है और मंगलिया जो प्लांट है वो उसका प्रथम प्लांट है। आज पूरे देश में 22 प्लांट हैं। 36 लाख टन ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी के साथ देश में सबसे बड़ा पाम प्लांटेशन जो करीब 50,000 हेक्टेयर के ऊपर है, लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन के ऊपर, जिसको आगे हमारा संकल्प है कि हम इसको 10 लाख एकड़ तक आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। समय लगेगा, लेकिन हम लोग आने वाले 5 सालों में इसे 5 लाख एकड़ पर तो लेकर के चले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। इसमें 1 एकड़ में किसान
कोई दूसरी ऑयल वाली जो भी फसलें हैं, चाहे वो मस्टर्ड है, चाहे वो सोया है, उससे जितनी आमदनी कमाता है उससे 4 गुना आमदनी पाम प्लांटेशन से होती है। और पाम नारियल की प्रजाति का ही एक पेड़ है। थोड़ा थोड़ा फलों में डिफरेंस होता है। नारियल ऊपर उसके अंदर थोड़ा हमारी तरह दाढ़ी मूछ होते हैं और अंदर से बड़ा कोमल होता है। पाम में जो है, जो उसका बंच होता है उसके भी तरफ दाढ़ी मूछ होते हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। नारियल के अंदर तेल होता है, पाम के बाहर तेल होता है, लेकिन उसकी जाति वही है। जैसे हमारी मनुष्यों की जाति है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कर्मशील पुरुषार्थी होते हैं। इसी को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का है। तो मनुष्यों में अंतर नहीं है, उनकी अलग अलग विशेषताएं हो गई। तो नारियल की प्रजाति का ही ये पाम पेड़ होता है। 1 एकड़ में सरसों जहां 1 टन होती है और सोया भी लगभग 1 टन के ही आसपास होता है, उससे भी कम होता है। ये तो 10 टन हो जाता है और इसमें 18% ऑयल होता है। और जो अंदर इसके, जिसको कर्नल बोलते हैं, वो इसके अंदर 10% होता है। उसमें 2% जो ऑयल होता है वो तो न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से बहुत बड़ी चीज है। आगे दुनिया बदल रही है, लोगों के खान पान भी बदल रहे हैं। एक साथ तो चेंज नहीं आ सकता कि लोग एकदम एक तेल खाना शुरू कर दें, लेकिन इतना जरूर है, अभी लोग मल्टीग्रेन खाने लग गए कि नहीं खाने लग गए, मल्टीपल्सेज अलग अलग दालें भी खाने लग गए, अलग अलग शाक सब्जियां खाने लग गए। नहीं तो किसी इलाके में लोग आलू ज़्यादा खा देते थे, किसी इलाके में लोग बैंगन ज़्यादा खाते थे, किसी इलाके में लोग खाली मिर्चा की चटनी और लहसुन प्याज डाल करके वही रगड़ रहे हैं। अलग अलग तरह की ही फूड हैबिट्स थी, लेकिन अब चेंज हो रहा है। आगे अब पूरे देश में ऑयल कैसे खाया जाए इसके बारे में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन आता जाएगा और एक बहुत बड़े रूप में ये परिवर्तन हम ला भी रहे। ये जागरूकता हम फैला देंगे 1-2 सालों के अंदर। ये काम हमने आज तक किया ही है। जो लोग नहीं जानते थे वो हमने सिखा दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। ये तो आसान है हमारे लिए, जो खा रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज करना है। तो ये सिखा देंगे हम देश के लोगों को कि कैसे राइस ब्रांड ऑयल फिजिकल रिफाइंड ऑयल में सबसे अच्छा है, कैसे फिजिकली रिफाइंड सोयाबीन अच्छा है, कैसे फिजिकल रिफाइंड जो है सनफ्लावर अच्छा है। और इसके बाद में रिफाइंड ऑयल में कमोबेश लगभग एक ही जैसे होते हैं। उसमें उपलब्धता के आधार पर उसका वैल्यू कम ज़्यादा होने लगता है। तो उसमें पाम भी रिफाइंड आता है, सोयाबीन भी रिफाइंड होता है, सनफ्लावर भी रिफाइंड होता है। तो ये सारे फिर रिफाइंड ऑयल्स आ गए। धीरे धीरे लोगों की जैसे जैसे जहाँ फूड हैबिट्स हैं, ट्रेडिशनली जो तेल जहाँ खाया जाता है, अब जैसे सबसे अच्छा तेल होता है, मैंने कहा तेलों में सबसे अच्छा तेल हेल्थ की दृष्टि से ऑलिव ऑयल नहीं है, सबसे अच्छा तेल है तिल का तेल। तेल कहते ही तिल से हैं, जो तिलों में होता है उसको क्या बोलते हैं? तेल। तिलेषु भव तैलम। अब ये सरसों का तेल लोगों ने खाने में तो बंद कर दिया, या तो मालिश करने में लगाते हैं या भगवान का दिया जलाने में लगाते हैं। लेकिन ये हार्ट के लिए, खास करके हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, छोटे बच्चों को भी मालिश करते थे पहले। अभी तो इधर उधर ब्रांडिंग बड़ी हो गई, तो कोई लाल तेल, कोई फलाना तेल, कोई इसका तेल, कोई उसका, कोई जॉनसन का तेल, की डाबर का तेल, की पतंजलि का तेल। ये ब्रांडिंग का चक्कर नहीं है। पहले माताएं तिल के तेल से ही बच्चों को मालिश करती थी। और आयुर्वेद में जितने भी औषधियां बनती हैं
उसमें कोई तेल ही इस्तेमाल नहीं होता है, एक दो को छोड़ करके 99% तिल का तेल ही इस्तेमाल होता है। जितने भी तेल, घृत और घी में गाय का घी प्रयोग होता है। तो सबसे अच्छा तेल ही होता है। किसके लिए? डायबिटीज के लिए, किसके लिए? ओबेसिटी के लिए, किसके लिए? अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं कि तिल का तेल प्रयोग भी करना चाहिए। अब जैसे उत्तर भारत में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या हरियाणा में कोई बोले कि भाई सब्जी में वो नारियल के तेल से तड़का लगा लो, है बोले नारियल का तेल कोई खाने का होता है, ये तो सिर में लगाने का होता है। अब बताओ, ये गलत फहमी कि नारियल का तेल तो सिर में लगाने का होता है, खाने का नहीं होता। साउथ में मैक्सिमम वही खाया जाता था, वहां भी चेंज हो गया है। अब सबसे ज्यादा साउथ में रुचि का पाम ऑयल बिकता है और देश का सबसे बड़ा ब्रांड रुचि गोल्ड नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद दूसरे तो चाहे वो रुचि गोल्ड है, चाहे वो सन रिच है सनफ्लावर का, और रुचि सोया तो कंपनी सोयाबीन से बनी है। कितने लाख क्रैशिंग कैपेसिटी है? 32 लाख टन। नाम सुनकर के बहुतों को हार्ट अटैक हो जाए कि इतना बड़ा ये है क्या। मैंने भी मंगोलिया में देखा तो वहां बड़े बड़े उसके साइलोज हैं। एक एक साइलोज में 10-10 हजार टन वो कैपेसिटी। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी इन हाउस किसी कंपनी के अंदर। तो सोयाबीन का ऑयल खाना, सोयाबीन का ऑयल बनाना, ये रुचि सोया ने देश को सिखाया, उसके लिए अभिनंदन। जैसे किसी को क्रेडिट जाता है ना, जैसे इस देश में आंवला और एलोवेरा का जूस पीना पतंजलि ने सिखाया, स्वामी रामदेव ने सिखाया। नहीं, जूस के नाम पर लोग क्या पीते थे? गाजर का जूस, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस। कभी आंवला एलोवेरा जूस पिया था हिंदुस्तान में? होता था। आंवले की चटनी बना ली, मुरब्बा बना लिया, च्यवनप्राश बना लिया। आंवले का जूस नहीं पीता था कोई, एलोवेरा का जूस नहीं पीते थे कोई। तो ऐसे बहुत सी चीजें हमने तो सिखाई है इस देश को। तो रुचि सोया ने सोयाबीन का तेल निकालना, सोयाबीन की बड़ी बनाना, खाना, बेचना, ये सिखाया। बड़ी का मतलब ही न्यूट्रीला होता था। अब तो दूसरे भी उसमें आ गए हैं, उनको भी स्पेस मिल गया है। अब इसमें तो 90% कब्जा तुम्हारा ही रहना चाहिए। कुछ कुछ जगह तो 90% न्यूट्रीला का ही है? उसके हमारे शास्त्री जी मकरंद जी इधर बैठे हैं। अभी न्यूट्रीला को भी बहुत बड़े रूप में लेकर के आ रहे हैं। न्यूट्रीला बड़ी, न्यूट्रीला का जो दाने हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेन्यूल्स, ये न्यूट्रीला। फिर अलग अलग ऑयल। अभी तो बहुत जल्दी न्यूट्रीला गोल्ड भी लॉन्च हो रहा है, न्यूट्रीला हनी भी लॉन्च हो रहा है, न्यूट्रीला एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला आटा, माने चाहे हाई प्रोटीन आटा। माने आटे में सामान्य रूप से प्रोटीन कितना होता है जी गेहूं में? 13-14% होता है। तो हाई प्रोटीन आटा जिसमें लगभग हमारी कोशिश है कि 30% के करीब जो है प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाए लोगों को आटे के माध्यम से। ये न्यूट्रीला हाई प्रोटीन आटा बहुत कुछ करने जा रहे हैं। न्यूट्रीला है, महाकोश है, नाम भी अपने आप में महाकोश है। ऐसा वैसे उसके पीछे एक फैमिली हिस्ट्री भी है, लेकिन एक सार्थक नाम भी हो गया है। एक ऐसा महान कोश है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो महाकोश अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। न्यूट्रीला अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, माने रुचि स्टार, और जो है रुचि का ये महाकोश सोयाबीन का ऑयल, ये अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड है। इधर तो मैंने कल पहली बार देखा तुलसी भी मध्य प्रदेश में काफी चलता है? तो एक
बहुत बड़ी सात्विक का परंपरा यहाँ रुचि सोया के साथ जुड़ी है। आप सब उस रुचि में एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में हैं। कोई सेल्स में है, कोई परचेजिंग में है, कोई ऑपरेशंस में है, कोई फाइनेंस में है, कोई एचआर में है, कोई प्रोडक्शन में है। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो आप सबके इस पुरुषार्थ के लिए, आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए कि 50 साल तक किसी चीज़ को बनाए रखना और उसको ऊंचाई पर बनाए रखना, आज आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में रुचि नंबर 1 एडिबल ऑयल कंपनी है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में। उसके लिए अभिनंदन। और भाई हम तो नंबर 2 रहना हमको पसंद है नहीं, तो पूरे देश में अब रुचि नंबर 1 होने वाली है। ब्रांड पोजीशनिंग में तो नंबर 1 होगी। जब पतंजलि और रुचि सोया दोनों मिल गए तो ब्रांड इक्विटी में, ब्रांड की पोजीशनिंग में, ब्रांड के ट्रस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया पिछले 5 सालों से पतंजलि, अब रुचि भी उसके साथ जुड़ गया तो पतंजलि और रुचि सोया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है ब्रांड पोजीशनिंग में। इतना बड़ा आपको नाम मिल गया, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ये कोई साधारण काम नहीं है। अब एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, अब इसको आगे लेकर के जाना। तो आप सब में बहुत क्षमता है, इस क्षमता को अब अच्छे से और यूटिलाइज करना है। इसलिए आज हवन किया गया है और ये हवन में आप सबने आहुति दी है। इसमें परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, प्रजापति के लिए, उसको हम ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, उसको ओंकार कहें, उसको सर्वाधार कहें, जो भी नाम दो, उस ब्रह्म के लिए, प्रजापति के लिए, इंद्र के लिए, बृहस्पति के लिए, अग्नि के लिए, सोम के लिए आपने अलग अलग तरह से आहुतियाँ दी। सारे देवताओं के लिए आहुतियाँ दी। और ये सब आहुतियाँ देते देते एक बोल रहे थे लास्ट में, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, तो सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान करके। और ये तो आप लोगों के लिए एक बड़ी घटना है। पहले आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, पहले आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उससे जो प्रॉफिट हो रहा था उससे ज़्यादा एक व्यक्ति का ज़्यादा लाभ हो रहा था। लेकिन अब रुचि सोया में जो फायदा होगा, किसी व्यक्ति का फायदा नहीं होगा। अब ये कंपनी नहीं रह गई है, ये एक तरह से आप सब जो रुचि में काम कर रहे हैं उनके लिए एक मंदिर है। और आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें पूजा है, और जो उसमें प्रॉफिट होगा वो भारत माता की सेवा के लिए है। किसकी सेवा के लिए? तो जरा जोर से तो बोले, किसकी सेवा के लिए? भारत माता की सेवा के लिए। ये थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो गया। और ऐसे एक अनुष्ठान में अब रुचि सोया एक यज्ञ हो गया है, उसमें आहुतियां डाली आपने। और इसमें आहुति अपने प्रमाद की भी डाल देना। किसकी आहुति? प्रमाद की, आलस्य की, अकर्मण्यता की, लापरवाही की, बेहोशी की, अज्ञानता की, अहंकार की। अब हम सबका ये यज्ञ है पावन, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें आप लोग अपनी अपनी सेवाएं दे करके इस यज्ञ की अग्नि को इतना तीव्र कर दो कि इसकी सुगंध जैसे चारों तरफ फैल रही है। अभी खाली यही नहीं, अभी पड़ोसियों तक भी यज्ञ का सारा सुवास जा रहा है। ऐसे ही रुचि सोया की सुगंध इतनी फैल जाए कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रुचि सोया का गौरव हो, ऐसे आपको काम करके दिखाना है। आप ऐसे ही कर रहे हैं। अभी रुचि सोया का अभी मार्च तक का लक्ष्य है। हमारे सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं इधर, तो इस बार मैंने इनको टारगेट दिया है कि इस बार 15,000 करोड़, अगले साल 25 से 30,000 करोड़ का टारगेट है। और उसमें आगे मैंने पाम प्लांटेशन का बोला ही आपको कि जो हम 1.25 लाख कर रहे हैं उसको 5 लाख लेकर के जाना है। और ये आगे भविष्य में चल करके 10 लाख भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं, आने वाले 10 सालों में। 5 सालों में कितना? 5 लाख। ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा। और रुचि सोया को एक भी चीज़ कहीं बाहर से ना खरीदनी पड़े। हम तो आत्मनिर्भरता वाले, स्वदेशी के संकल्प के साथ बढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे योगेश जी का 5 साल बाद में सोचेंगे योगेश जी क्या करेंगे जब बाहर से पाम आएगा ही नहीं, तो यहाँ वाला काम कोई थोड़ा थोड़ी रहेगा। जब सारा पाम यही होने लगेगा तो योगेश जी के लिए यहाँ बहुत काम होगा। और जो है किसी तरह से ये विषय नहीं है
कि हम लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे एक सोच है बहुत बड़ी, और इस सोच के अनुरूप आगे हम, चाहे वो सोया है चाहे सन है, इसको अपने देश में बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए कोई कमी नहीं है, चाहे देश हो या विदेश हो। अभी सोया है, आप विदेश से खरीदते हैं, देश से खरीदते हैं। सन है, अभी सन तो लगभग बंदी हो गया, बाहर से आ रहा है 95%। तो योगेश जी अब सन और सोया भी इधर ही पूरा जोर से लगाएंगे उसको भी बढ़ाओ, अपने देश को बढ़ाना है। अपना देश यदि बढ़ेगा तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने से बचेगा। ये इतना बड़ा संकल्प है, इसको पूरा होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए हमारे। वो क्या सपने हैं, वो क्या संकल्प हैं, क्या लक्ष्य और ध्येय हैं जो 1 मिनट में पूरे हो जाएं कि कहीं से लाए बर्गर पिज्जा खा लिया, कहीं से लाए केला मटर टमाटर खा लिया और खत्म हो गए। ये कोई गोल थोड़ी है, ये तो रूटीन वर्क है। लक्ष्य उसको कहा जाता है जिसको करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हमने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आपका सामर्थ्य देख करके किए। आप में बहुत कैपेसिटी है, बहुत एबिलिटी है, और बड़े हौसलों के साथ ही बड़े काम होते हैं। तो ये कह करके आप सबको फिर से धन्यवाद, और आप सबके प्रति इस रूप में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि सब ने मिलकर के बहुत पहले पुरुषार्थ किया है। आगे भी आपसे जो उम्मीदें हैं आप उनको निश्चित रूप से पूरी करेंगे। सभी मेरे साथ एक बार ओम बोलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।